अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू नॉलेज एजुकेशन। तो आज का सबक है हमारा वतन। तो इसकी रीडिंग मैं सही तलफ़ुज़ के साथ करवाऊंगी, तो आपने इसे अच्छे से सुनना है और समझना है। तो अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे नॉलेज एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर नई ऐसी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। हमारे प्यारे वतन का नाम पाकिस्तान है। ये 14 अगस्त 1947 को अमल में आया। ये वतन अल्लाह की मेहरबानी और कायद-ए-आज़म की कोशिशों से बना। हमारे वतन को अल्लाह ताला ने हर नेमत से माला माल कर रखा है। हमारा वतन एक ज़रई मुल्क है, जिसके बाइस यहाँ हर किस्म के फल, सब्जियाँ और तमाम इक़साम का अनाज बाकसरत पैदा होता है। पाकिस्तान को ये फ़ख्र भी हासिल है कि यहाँ एक बड़ा दरियाई निज़ाम मौजूद है, जिससे हमारी ज़मीनों को हरियाली में इजाफ़ा होता रहता है। हमारे वतन को चारों मौसम भी मिले हुए हैं। सर्दी, गर्मी, खिज़ां, पहाड़। कौन सा ऐसा मौसम है जिसके मज़े हम ना ले सकते हों? ये इस वतन पाक पर अल्लाह का बड़ा ख़ास करम है, वरना किसी मुल्क में सर्दी ही सर्दी है तो कहीं लोग गर्मी को तरसते हैं, मगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं। पाकिस्तान के क़याम का ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा। इसका नाम चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया और इसके लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर, सर आगा खान, लियाकत अली खान, सरदार अब्दुल रब नश्तर, राजा साहब महमूदाबाद और दीगर रहनुमाओं ने अमली की कोशिश की, जिसके बाइस पाकिस्तान वजूद में आया। इब्तिदा में कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाया गया, लेकिन बाद में इसे इस्लामाबाद नामी एक नया शहर दारुल हुकूमत बनाकर वहाँ मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान का कुल रकबा मुरब्बा किलोमीटर है। पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है। मुल्क में और ज़बानें भी बोली जाती हैं, जिनमें सिंधी, पंजाबी, बलोची, ब्राह्मी, सराइकी, पश्तो, हिंदको और कई ज़बानें शामिल हैं। पाकिस्तान में मुसलमानों की अक्सरियत है, लेकिन किसी के मज़हब पर कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ पर हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी अपने अकायद के मुताबिक सब खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान के परचम में सफ़ेद रंग अमन और पाकीज़गी की इलामत के तौर पर शामिल किया गया है, जबकि सब्ज़ रंग सरसब्ज़ी और शदाबी की अलामत है। हलाली चाँद पाकिस्तान के बढ़ने और इसके तरक्की करने की तरफ इशारा है, जबकि 5 कोनों वाला सितारा अरकान इस्लाम की तरफ इशारा करता है। पाकिस्तान की तामीर व तरक्की के हवाले से बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था, हर मुसलमान को दियानतदारी, खुलूस और बेगर्दी से पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए। अपना फ़र्ज़ बजा लाते रहो और खुदा पर भरोसा रखो। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को ख़त्म नहीं कर सकती। ये हमेशा कायम रहने के लिए बना है।
तो ये रीडिंग हुई है कंप्लीट। इस सबक में हमने पाकिस्तान के बारे में पढ़ा कि पाकिस्तान में कौन सी ज़बानें बोली जाती हैं। जैसे कि पाकिस्तान में कौमी ज़बान बोली जाती है और पाकिस्तान के बानी कायद-ए-आज़म थे। और यहाँ पर कौन सी ज़बानें बोली जाती हैं, पाकिस्तान का झंडा, यहाँ की सकाफ़त, यहाँ के सूबे, 4 सूबे हैं यहाँ पर, और झंडे के बारे में पढ़ा। और यहाँ पर बहुत से मज़ाहिब हैं जिन पर कोई पाबंदी नहीं है। पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ इस सबक में बताया गया है। तो अब इस सबक की मश्क की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ सवाल है। पहला सवाल है, पाकिस्तान की अक्सरियती आबादी किन लोगों पर मुश्तमिल है? जैसा कि सबक में पढ़ चुके हैं, तो जैसा कि इसका जवाब हो सकता है, पाकिस्तान में मुसलमानों की अक्सरियत है, लेकिन किसी के मज़हब पर कोई पाबंदी नहीं। यहाँ पर हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी अपने कायद के मुताबिक सब खुशखुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इनकी अक्सरियत पर आबादी मुश्तमिल है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, मुसलमानों की अक्सरियत है। या फिर इसके अलावा भी कोई जवाब हो सकता है। आपने देख लेना है, अच्छे से रीडिंग पहले पढ़नी है, इसे समझकर आपने देख लेना है। अब दूसरा सवाल है, पहले पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कौन सा शहर था? तो पहले पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था कराची था शायद। पढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो इसका जवाब है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, इब्तिदा में कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाया गया, लेकिन बाद में इसे इस्लामाबाद नामी एक नया शहर दारुल हुकूमत बनाकर वहाँ मुंतकिल कर दिया गया। यानी कि इसका पहला दारुल हुकूमत वहाँ पे था कराची में, फिर बाद में इस्लामाबाद बना। ठीक है, तो इसका जवाब है कराची। पहले पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची शहर था। ठीक है, ये जवाब है इसका। तो तीसरा सवाल है, परचम में कितने कोनों वाला सितारा है? तो जैसा कि इस रीडिंग में भी हम पढ़ चुके हैं, परचम में 5 कोनों वाला सितारा है। आई थिंक यही है। अब लास्ट सवाल है, कायद-ए-आज़म का कोई एक कौल लिखिए। तो कायद-ए-आज़म का कोई भी एक कौल आपने लिख लेना है, जैसे कि यहाँ पर भी लिखा है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था, हर मुसलमान को दयानतदारी, खुलूस और बेपर्दी से पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए। या फिर कोई भी आपने कोई एक कौल लिखना है इसी तरह से। ठीक है, अब यहाँ खाली जगह है। ये सवाल है, खाली जगहों को दुरुस्त अल्फाज से पुर कीजिए। तो पहली खाली जगह है, पाकिस्तान के परचम में देश रंग पाकीज़गी की अलामत है। तो जैसा कि हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, पाकिस्तान के परचम में सफ़ेद रंग अमन और पाकीज़गी की अलामत, जैसे कि यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर लिखना है सफ़ेद, पाकिस्तान के परचम में सफ़ेद रंग पाकीज़गी की अलामत है। अब दूसरी खाली जगह है, खुदा पर देश रखो। तो यहाँ लिखना है भरोसा, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस रीडिंग के मुताबिक ही खाली जगह पूछी गई है। ठीक है, तो इसलिए आपने रीडिंग अच्छे से पढ़ लेनी है समझकर। इसी तरह अब अगली खाली जगह है, अक़लियत को भरपूर देश आज़ादी हासिल है। तो इसी तरह आपने ये भी देख लेना है। अब नेक्स्ट है, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत
देश है, तो इसमें आएगा इस्लामाबाद। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है, जैसा कि इस रीडिंग में भी लिखा है। अब लास्ट है, हमारे यहाँ देश मौसम मौजूद हैं, तो जैसे कि यहाँ पर मौसम लिखे हैं, जैसे कि हमारे वतन को चारों मौसम भी मिले हुए हैं, सर्दी, गर्मी, फिजा, पहाड़। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना है, जैसा कि पढ़ा है सर्दी, गर्मी, ठीक है, वो वाले सारे यहाँ पर लिख देने हैं। अब नेक्स्ट है, पाकिस्तान के हवाले से 5 जुमले लिखिए। तो पाकिस्तान के हवाले से आपने 5 जुमले लिखने हैं। अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट कर देना, मैं वहाँ आपको बता दूँगी। अब नेक्स्ट है, वाहिद की जमा लिखिए। जैसे कि मुल्क की जमा होगी मुमालिक, अक़लियतों ऐसे हो सकता है, मज़हब, मज़ाहिब, सर्दी, सर्दियाँ, अनाज, ये सारे आपने इसी तरह से लिख लेने हैं। अब पाँचवा सवाल है, पाकिस्तान को आज़ादी दिलाने वाले 5 रहनुमाओं के नाम लिखिए। जैसा कि सबक में भी लिखा है, आपने लिख लेना है, ठीक है, या फिर मुझे कमेंट कर देना है, मैं आपको बता दूंगी। अब नेक्स्ट है, अगला सवाल है, दुरुस्त बयान के सामने टिक और गलत बयान के सामने कट का निशान लगाइए। पहला है, पाकिस्तान मार्च के महीने में वजूद आया, तो आई थिंक ये गलत। तो इसी तरह पाकिस्तान की आबादी 18 करोड़ से ज़ायद है। यहाँ पर अक़लीतों पर पाबंदियाँ हैं, ये भी गलत है, ठीक है। पाकिस्तान में 2 मौसम होते हैं, पाकिस्तान में बहुत से मौसम होते हैं, आई थिंक ये गलत हो सकता है। पाकिस्तान में नहरी निज़ाम है, पाकिस्तान ज़रई मुल्क नहीं है, ये भी गलत, ठीक है, ये सही हो सकता है, नहरी निज़ाम है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, जहाँ पर जुमला ख़त्म होता है वहाँ ये निशान लगाया जाता है, इसे ख़त्मा कहते हैं। इस इबारत में ख़त्मा लगाइए। जैसे कि ये जो लगा है इसे क्या कहते हैं, ख़त्मा, और ये हर जुमले के लास्ट में लगता है जहाँ पर जुमला ख़त्म होता है। जैसा कि ये जुमला ख़त्म हुआ है तो यहाँ पर लगा है, तो हमने लगा के दिखाना है। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, तो ये जुमला ख़त्म हुआ है, तो यहाँ पर ख़त्मा लगाएंगे ऐसा, ठीक है। अब फिर नया जुमला शुरू हुआ है, यहाँ पर बड़ा दरियाई निज़ाम मौजूद है, तो यहाँ पे लगाएंगे ख़त्मा। पाकिस्तान का ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा था, तो यहाँ पे लगा देंगे ख़त्मा। पाकिस्तान कायद-ए-आज़म ने बनाया, तो यहाँ पे ख़त्मा लगा देंगे, ठीक है, ऐसा। अब नेक्स्ट है, सरगर्मी है, खाके में रंग भरिए। ये फ्रूट्स हैं, इनमें कलर करने हैं, ठीक है, बच्चों ने इनमें कलर करने हैं। तो ये सबक हुआ है कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।